जंतर मंतर पर माहौल बदल रहा है। मेरे पीछे आप देखिए बैरिकेड पर जो है यहाँ पर सील बंद किया जा रहा है इसको। जिस तरीके से किसान आंदोलन में आपने देखा था कि एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई थी कुछ ही दिनों में, वैसे ही कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से किसान आज आए और बैरिकेड तोड़ करके अंदर घुसे थे, उसकी खबरें बहुत तेज़ी से फैल गई पूरे देश भर में। यहाँ पर तमाम खबरें ऐसे लगाए गए कि विवादित नारे भी लग रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम मुख्य मुद्दे से कैसे कौन भटका रहा है, इन्हीं सब बातों को आप बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं गिन्नी शाहिनी जी। क्या कहेंगे सर, आप क्या कुछ देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा और क्या कुछ बदल रहा है? देखिए, वक्त बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सरकार की तानाशाही जो है वो चरम पर है। आप ये कह रहे हो कि जो बैरिकेडिंग पे कील लगाए जा रहे हैं, तो आप एक तरफा बात बता रहे हो। मैं दूसरी तरफा बात बताता हूँ कि जब यहाँ पे किसान आए तो उनको अंदर आने का रास्ता रोक दिया गया कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने बोला क्यों नहीं जाने देंगे, वहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, फलाने से जाओ, ढिमकने से जाओ। तो उन लोगों को आपने जगह जगह डिवाइड कर दिया, किसानों को आपने डिवाइड कर दिया पूरा का पूरा। तो आज हमारे देश के अंदर जब इस तरीके से आप उनको आने से रोकोगे, अपनी बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई को लड़ने से रोकोगे, तो अगले क्या करेंगे? तो उन्हें आज नहीं तो कल ये इस तरीके से माहौल बदलना पड़ेगा। लेकिन इतनी फोर्स, इतनी कील लगाने का मतलब क्या लग रहा है कि सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है कहीं ना कहीं? देखिए, सरकार तो तानाशाही आपको शुरू से ही है। आपने किसान आंदोलन के वक्त भी ये सब कुछ देखा था, आज भी आपको देखने को मिल रहा है। ये आंदोलन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके अपने भी भेजे गए होते हैं, जो उत्पाद को बड़े लेवल तक लेके जाते हैं। अगर आज जैसे इनको पता लगेगा कि भैया किसान को जत्था आ रहा है, तो उसी में 4 बंदों को हरी पगड़ी पहना के, हरा गमछा पहना के अपने बंदों को भी भेज देंगे। याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर जिन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं, अगर आप जाँच करोगे तो 2-4 बंदे ऐसे भी निकल के आएंगे जो इन्हीं से जुड़े हुए होंगे। लेकिन जो आज माहौल देखने को मिला कि किसान बैरिकेड तोड़ करके आ गए, कुछ किसान थे पंजाब के, क्या ये सही है? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, आप जांच करोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि वो जो पंजाब से आए लोग हैं उनके बीच में कितने लोग इनके अपने होंगे। आप समझो इस बात को। ये तो हम कितने समय से देखते आ रहे हैं। आज हमारे देश में दंगे भड़काने होते हैं तो प्रशासन के पास ऐसे बंदे अपने आप तैयार रहते हैं जो पब्लिक के बीच में घुस के माहौल ख़राब करते हैं। यहाँ पे आरएसएस के बंदे भी आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ कैमरा वाले भी आरएसएस वाले हैं। उनके सवाल, उनके जवाब अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि वो प्रशासन से जुड़े हुए सवाल नहीं कर रहे, वो समाज से जुड़े सवाल नहीं कर रहे, वो इस तरीके से सवाल कर रहे कि आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। तो आज ऐसे बहुत से लोग होते हैं, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो भीड़ का हिस्सा हो। भीड़ के अंदर 4 आदमी अपने भेज के उत्पाद मचवा देना, ये प्रशासन की हम आज से नहीं, ये किसान आंदोलन के वक्त से देखते आ रहे हैं। आप शायद किसान आंदोलन में भी थे, तब भी हम यही बात बोलते थे कि इनके अपने आदमी आते थे, दारू की बोतल हाथ में लेकर के गाड़ियों से उतरते थे और बोतलें फेंकते थे, कहते थे देखो किसान दारू पी रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आंदोलनों को कमज़ोर करने वाली होती हैं। आज से पहले तो बैरिकेडिंग 15 दिन में किसी ने नहीं तोड़ी, आप समझो। इससे पहले और भी लोग आ रहे हैं, पर आज जान के उनको रोका गया, टरपाया गया, ब्लॉक किया गया, रास्तों को रोका गया। किसी भी तरीके से आप आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करोगे तो लोग अपना हक मांगेंगे, और हक मांगने के लिए अगर जेन्युइन तरीके से वो बैरिकेडिंग टाप के भी निकलेंगे तो बैरिकेडिंग अक्सर गिर जाते हैं। ब्रजभूषण का ये जो मामला है कितना गंभीर है कि सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि ये सब करने पे मजबूर इग्नोर कर रही है जी, इग्नोर कर रही है। सरकार बचाने के लिए पूरा का पूरा माहौल तैयार कर रही है। आज सरकार को लगता है कि आज ये जो बहन बेटियां बैठी हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, कितना देर बैठ जाएंगी। पर आज याद रखो कि किसान आंदोलन इस बात की गवाही है कि 4 दिन का किसान आंदोलन 1.5 साल चला। आज ये बहन बेटियों के न्याय की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है। पहले हमारे देश के अंदर हमारी फसलों की लड़ाई थी, आज हमारी नस्लों की लड़ाई है। अगर आप हमारी बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे तो यह आज आप याद रखना, किसी नारी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। एक आंदोलन करके अपनी इज्जत को बचाना पड़ रहा है। आप समझो, जिस देश के अंदर हमारे इतने ज़्यादा देवी देवता हैं, आज माता के रूप हैं, आप याद रखो, और उस देश के अंदर हमारे आंदोलनों को कमज़ोर करने के लिए सरकार पैतरे अपनाएगी तो हमारी बहन बेटियाँ जवाब जरूर देंगी, आंदोलन को मजबूत करेंगी और सारी बहन बेटियाँ घरों से निकलेंगी और आंदोलन में आएंगी। एक खबर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरी राजपूत महासभा, आंदोलन की चेतावनी दी। तो ये किस तरीके का आंदोलन? जात पात की राजनीति है ये, तो आज आपको देखने को मिली है। मैंने तो 8 दिन पहले, 10 दिन पहले ही देख ली थी फेसबुक के अंदर कि एक राजपूतों का पेज चला दिया गया है, नया पेज बना दिया गया है कि आई सपोर्ट ब्रजभूषण, आई सपोर्ट ब्रजभूषण। जिन्हें मुद्दा नहीं पता, मतलब अगर तुम्हारे भी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम जब भी सपोर्ट करते? अगर आज आपको लग रहा है ब्रजभूषण इतना अच्छा है तो आप उसके साथ अपने घर के बंदों को अकेले में भेज के देख लो, आपको दूध का दूध पानी का पानी होकर पता लग जाएगा। आपकी बहन बेटियाँ भी इतराज़ कर देंगी ये गलत आदमी है, क्योंकि बहन बेटियों को मिनट में पता लगता है कौन गलत है कौन सही है। तो ब्रजभूषण के ऊपर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तो उन लोगों को उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये एक संगीन मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है।
गंभीर मुद्दों पे भी आप अगर उसके ऊपर डकैती का, लूटमार का, कोई और अपराध लगाते तो एक बात थी, पर आज बहन बेटियों ने इज्जत से खिलवाड़ का मामला लगाया है। पर उसके लिए भी अगर आज लोग सपोर्ट में उसके खड़े होंगे तो इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर नारी की इज्जत इतनी कमज़ोर है कि लोग उसको ढकने के लिए घर से निकल भी नहीं सकते। अल्टीमेटम देने के बाद 15 दिन के राकेश टिकैत और इनको खाप को चेतावनी दी जा रही है ब्रजभूषण सिंह के शरण सिंह के समर्थकों द्वारा, क्या कहेंगे? ये आपसी एक तनातनी हो रही है बजाय मुद्दे पे बात करने की। देखिए, आज वो तो कितने दिन से कह रहे हैं ब्रजभूषण कि अगर मैं अपना एक इशारा कर दूं तो जंतर मंतर पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये अपने आप में तानाशाही, बदमाशी, गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? जो आदमी मीडिया में आके बोलता हाँ एक तो मेरे हाथ से खून हुआ है, जब रविंद्र को मारा था तो मैं भी भाग गया था, तो जो आदमी बंदूक उठा करके गोलियां मारने पे भाग जाता है तो बहन बेटियों के ऊपर उसकी नीयत डोलने में वो भाग नहीं सकता। तो सवाल यही खड़े होते हैं। जो आदमी अपने बयानों में शीला जीत का जिक्र करता है और हमें गूगल पे जाके चेक करना पड़ता है, मैं बिल्कुल लिटरली आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था शीला जीत का क्या असर होता है। मैं गूगल में पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे बहुत से फायदे दिखते हैं, नसों की ताकत बढ़ेगी, कमजोरी होगी, मर्दाना शक्ति बढ़ेगी। तो जो आदमी शीला जीत का जिक्र करता है तो आप समझो इसके अंदर ये कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर खटक है और कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। लाइव करके बोल रहे हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों को राम राम और जो है अब ऐसा मत करिए, आप लोग मत आइए, इस तरीके से कल रोक रहे थे और इस तरीके से फिर अब समर्थन में उतर रहे हैं, आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों के बीच में आके बैठते ना, क्यों रात को भग्गे गाड़ी लेकर के? आज ब्रजभूषण जी आप इतने कमजोर थोड़ी ना हो, आप क्यों मतलब? आपको पता नहीं जिस रात को यहाँ पे अगले दिन ऐलान था कि 7 तारीख को यहाँ पे पंचायतें आएंगी, खाप आके बैठेगी, पंजाब से हरियाणा से किसान आएंगे, तो उसी दिन ये 7-6 तारीख की रात को अपनी गाड़ी लेकर के दिल्ली के यहाँ से यहाँ अपना घर निकल गए, लखनऊ के लिए, यूपी के लिए जहाँ पे रहते हैं ये, हाँ गोंडा के लिए निकल गए। तो ये मतलब ऐसे लोगों भैया यूपी सेफ क्या है? यूपी में उनकी सरकार है, अगले सेफ क्यों नहीं होंगे? और हालांकि है तो वो सेफ हुई भी दिल्ली में भी, जब दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट नहीं कर पा रही, ये 10 कदम की 100 मीटर की दूरी पर उनका घर था और यहाँ से वो निकल करके अपना चले जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? भैया दिल्ली पुलिस के बीच में भी खड़े होकर बोलेंगे ना और चाय पी, पानी पिया, तब भी दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। ऑर्डर नहीं है ना भाई, ऑर्डर की सारी बात होती है। आज दिल्ली पुलिस को ऑर्डर मिल जाए, दिल्ली पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाएगी, जेल की हवालात में बंद कर देगी। पर आज हम याद रखो कि आज हमारे प्रशासन के हाथ बंधे हैं, पर आज पुलिस वालों को चाहिए। आप समझो एक पत्रकार ने आज इस्तीफा दिया ना, आपने देखा एक पत्रकार ने इस्तीफा दिया, जाट था वो, अलावत था, क्या नाम था, परवीन अलावत, उसने इस्तीफा दिया। तो ऐसे ही आपको थोड़े दिन के अंदर ये भाई भी, सिपाही भी नजर आएंगे जिनका ज़मीर जागेगा और ये भी बहन बेटियों के समर्थन में इस्तीफे देंगे। जो इन्होंने वर्दियाँ पहनी है उतारेंगे और सरकार को बोलेंगे ये आपकी वर्दी, आपको मुबारक, हम बहन बेटियों के संरक्षण में बैठे हैं। उनके ऊपर आंच भी आई तो सबसे पहले आपको हमसे भिड़ना पड़ेगा। ये आपको दिखेगा, आपको किसान आंदोलन में भी दिखा था, 300 से ज़्यादा पंजाब के सिखों ने अपना वहाँ पे वापसी करा था कि हम आपकी नौकरी को छोड़ते हैं, लात मारते, फौजी थे वो लोग भी। तो आज समझो इस बात को लेकर के जब बहन बेटियों पे बंदूक चलाने को, तलवार चलाने को, डंडे बरसाने को, मतलब प्रशासन को मजबूर किया जाएगा, तो किसी ना किसी तरीके से बहन बेटियों को मजबूत करने के लिए यही भाई लोग खड़े होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर अभी पहलवान बैठे हुए हैं, ये आंदोलन अब पक्का मोर्चा लग गया है एक तरीके से, या चुनाव का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी? क्या देखिए, कोई भी आंदोलन पक्का नहीं होता, मेरी बात को याद रखो। कोई भी आंदोलन कमज़ोर भी सरकार करवाती है और मजबूत भी सरकार करवाती है। अगर आज आप इंसाफ दे दोगे तो ये आंदोलन जो है अपने आप ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप इंसाफ नहीं दोगे तो आंदोलन मजबूत हो जाएगा। ये सरकार को चाहिए कि लोकतंत्र में जनता बैठी है तो उनके साथ किलाबंदी ना की जाए। ये सरकार को चाहिए कि तानाशाही भरा माहौल ना दिखाया जाए। ये सरकार को चाहिए कि अगर एक बहन बेटियों ने संगीन आरोप लगाए हैं और धाराएं, मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये होम मिनिस्ट्री पर सवाल खड़े होते हैं, ये अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि अमित शाह जी को सामने आना चाहिए और सही मायने में अपनी पुलिस को आदेश देना चाहिए कि भैया आरोपी को गिरफ्तार करो। तो इससे पता लगता है कि हमारे देश के अंदर आरोपी खुले घूम रहे हैं, मीडिया में बाइट दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लाइव चला रहे हैं, टेलीकास्ट चला रहे हैं। भैया ये क्या है हमारे देश के अंदर? कर्नाटक चुनाव का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं पीएम मोदी, उसके बाद चुप्पी तोड़ेंगे? वो कहीं चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। आप याद रखो, उन्हें ऑर्डर नहीं है, वो एक रिमोट कंट्रोल है जिन्हें आरएसएस चलाता है। आज याद रखो इस बात को, मोदी से पहले आरएसएस का बयान आएगा तो मोदी का आएगा। इनको भी पहले लिख के दिया था तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो आज हमारे देश के अंदर मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंची बताते हैं, आज उनके ऊपर शक सड़ा होता है कि आप 36 भी नहीं निकले। अगर आप बहन बेटियों के समर्थन में आते, आप चाय पे स्वागत करते हो बहन बेटियों का, उस समय कहते हो विनेश तू मेरी बेटी है तो निराश मत हो, और आज यहाँ 15 दिन से बेटी निराश बैठी है तो वो बाप अभी तक आंसू पोंछने नहीं आए, यहाँ सवाल खड़े होते हैं। क्या लोगों के साथ, क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे, या मोदी जी सुन रहे हैं अगर तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मोदी जी से कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वो तो कान में रुई डाल रहे हैं, जनता की बात सुनते ही नहीं है वो। और जब उन्हें कहीं दर्द दिखता है तो आंखें बंद कर लेते हैं। उन आदमी से हम कुछ नहीं कह सकते, पर जनता से बहुत कुछ कह सकते हैं कि आज हमारे देश के अंदर हर 16 मिनट में रेप होता है, बलात्कार होता है। उसको रोकने के लिए आज एक बहन बेटियां इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। ये खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है, ये औरत के सम्मान की लड़ाई है, बेटी की सुरक्षा की लड़ाई है। आज सही मायने में अगर आप बेटियों को सुरक्षा देना चाहते हो तो कितनी ऐसी बहन बेटियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला। आज कितनी ऐसी बहन बेटी जिनका गलत होता
होता है, पर आज वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के थक जाती है। तो उन सभी बहन बेटियों को यहाँ पर आना चाहिए और एकजुट होकर के समर्थन देना चाहिए। जिनके साथ भी गलत हुआ, आपके कैमरे के अंदर वो वारदातें रिकॉर्ड हो। लोग कैसे आएंगे? अब बैरिकेड कर दी जा रही है, लोग आएंगे, भीड़ जमा होगी, कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, एक छोटी सी बात है कि अगर लोग आएंगे तो वो एक तरफ से रास्ता खुला हुआ है। आज जो पार्लियामेंट्री सीट वाला रास्ता है मेन जंतर मंतर का, वहाँ से आने के लिए पूरी अनुमति है, बैरिकेडिंग लगी है। उस तरफ से एक रास्ता खुला हुआ है, तो उस रास्ते से लोग आएँ। मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है पालिका बाजार से घूम करके आता है पार्लियामेंट्री सीट का रास्ता, उस रास्ते से आप आओ। 4 रास्ते हैं, बाकी सब जगह से बंद कर दिया गया है। अगर आप वहाँ से घुसने की कोशिश करोगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। एक रास्ता खुला है, वहाँ से आओ और बहन बेटियों के प्रदर्शन को मजबूत करो। ठीक है, शुक्रिया। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जब इन्होंने धरना दिया था एक तरीके से 3 महीने पहले, तब किसी भी दल का, किसी भी आंदोलनकारी व्यक्ति का इन्होंने समर्थन नहीं लिया था और एक विश्वास के आधार पर धरना उठाया गया था। मैं तो कहना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से देश की जनता को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तमाम बीजेपी के नुमाइंदों को कि आप एक बार इनके मन की बात सुन लीजिए और किसी के मन की बात सुनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी जो किसान संगठन है, तमाम विपक्षी दल हैं, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। ये जो पुलिस के, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं, ये जो बैरिकेडिंग कर रहे हैं, ये मजदूर भाई हैं और जो लोग हैं जिनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, पुलिस के जो जवान हैं हमारे भाई हैं, किसी को भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप एक तरीके से एकतंत्रवाद जो ब्रिटिश काल में हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो नज़ारा देखने को मिलता है। लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। आप एक अपराधी एक अपराधी होता है, भूमाफिया होता है, शराब माफिया होता है। ब्रिजभूषण जी, बिल्कुल माफिया है। देश की जनता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सर ब्रजभूषण सिंह भूमाफिया है, शराब माफिया है, दाऊद से उसके कनेक्शन मिले हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि अपना खुद का बैकग्राउंड तैयार कर लेता है, खुद का वोट बैंक तैयार कर लेता है और वो खुद का वोट बैंक तैयार करके पार्टी पर दबाव बनाता है कि मैं, अगर आप मेरे से चिटकोगे तो मैं अपना वोट बैंक साइड में ले जाऊंगा। इस तरीके से ब्रजभूषण सिंह अपनी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी अभियान के तहत आप कार्रवाई कर लीजिए। देखिए, वो सीलिंग की जा रही है इस तरीके से, आप बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से कई लेयर लगाए जाएंगे, तो क्या कहेंगे? अब जो है ये मुद्दा अब यहाँ पे मतलब लगातार चलता रहेगा ऐसे आंदोलन? अब तो देखिए, मैं सुरेंद्र चौधरी, जयपुर राजस्थान से। किसान आंदोलन में मैं राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम यूपी जम के सक्रिय रहा। मुझे इन बैरिकेडों की, इनकी तो परवाह नहीं है कोई। मैं तो इन पहलवान कोर कमेटी है उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले भी मैंने अनेक बार बैरिकेड तोड़े हैं। इनका निर्णय जब होगा तो बैरिकेड तोड़ देंगे, आगे की तरफ निकल जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है बैरिकेड तोड़ना, लेकिन हम अपने नियमों के आधार पर चलना और अपनी खाप पंचायतों के निर्णय के आधार पर चलना, अपने बड़े बुजुर्गों के निर्णय के आधार पर चलना, साथ ही अपने आंदोलन को मजबूत करने वाली गतिविधियों के आधार पर चलना ज़्यादा उचित समझते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।